और लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे अमेरिका की उस तैयारी के बारे में जिससे पुतिन डरे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका रूस से 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका एक ऐसा आसमानी योद्धा तैयार कर रहा है जिस पर परमाणु अटैक का भी असर नहीं होगा। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि धरती पर सारे कमांड सेंटर तबाह हो जाएं, तो दुश्मनों पर कैसे अटैक किया जाए। अमेरिका के पास ये महाबली तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब उसे और भी विध्वंसक बनाया जा रहा है। अमेरिका को परमाणु प्रलय से बचाने वाले वायु रक्षक का सच। जब दुनिया का सबसे अमीर शहर तबाह हो जाएगा, तब क्या होगा? अगर न्यूयॉर्क पर रूस हमला कर दे तो क्या होगा? अगर अमेरिका रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर दे तब क्या होगा? क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों के जखीरे में ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जिन्हें दागने से धरती पर विनाश हो सकता है, प्रलय आ सकती है, कोहराम मच सकता है। क्योंकि जिस तबाही की आशंका जाहिर की जा रही है, जिस तबाही का डर सता रहा है, उसको दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा है, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बम गिराया था और दोनों शहर राख हो गए थे, जिसका खौफनाक मंजर आज भी दुनिया के जहन में ताजा है। और अब तो दुनिया के देशों के पास इससे कहीं ज्यादा विनाशकारी बम है, जिससे हर वक्त एक डर और खौफ का माहौल बना रहता है। यही वजह है ऐसे वक्त के लिए दुनिया के देश तैयार भी कर रहे हैं और अमेरिका दुनिया से 4 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का प्लान है डूम्सडे एयरक्राफ्ट। अमेरिका कयामत के दिन के लिए अपनी नेवी और एयरफोर्स को मजबूत करने में जुट गया है। अमेरिका अपनी नेवी को E-130J डूम्सडे एयरक्राफ्ट से लैस करेगा, जो बेहद ही ताकतवर होगा। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। जाहिर है इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेन कयामत के दिन के लिए तैयार किया जा रहा है, जब धरती पर तबाही मच जाएगी। डूम्सडे प्लेन किसी भी प्लेन का आधिकारिक नाम नहीं है, इसके अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे अमेरिका अपनी नेवी के लिए जो E-130J डूम्सडे एयरक्राफ्ट बना रहा है, ये आने वाले दिनों में E-6B जेट की जगह लेगा, जो अमेरिकी नेवी में 1990 के वक्त से काम कर रहा है। लेकिन E-130J डूम्सडे एयरक्राफ्ट और भी आधुनिक होगा, कई खास तकनीकों से लैस होगा। फिलहाल अमेरिका की एयरफोर्स के पास 4 आधुनिक क्षमता से लैस E-4B डूम्सडे एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अमेरिकी नेवी के पास मौजूदा वक्त में E-6B डूम्सडे एयरक्राफ्ट है। डूम्सडे एयरक्राफ्ट को ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियारों से लैस किया गया है जिससे इस पर मिसाइल हमलों का असर नहीं होता। यह अत्याधुनिक प्लेन है। E-4B को एक मोबाइल कमांड पोस्ट के रूप में डिजाइन किया गया है, जो परमाणु विस्फोटकों और इलेक्ट्रिक मैग्नेट के प्रभावों को झेलने में भी सक्षम है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के पास जब पहले से ही डूम्सडे एयरक्राफ्ट हैं, तो फिर अमेरिका को क्यों जरूरत पड़ रही है डूम्सडे एयरक्राफ्ट बनाने की? दरअसल अमेरिका अपने नेवी और एयरफोर्स में और भी बेहतर डूम्सडे एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहता है, क्योंकि अमेरिकी नेवी के पास जो डूम्सडे एयरक्राफ्ट हैं, वो 30 साल पुराने हैं और काफी हैवी हैं। लिहाजा E-130J अमेरिकी नेवी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि E-130J छोटे आकार के होंगे और बेहद ही आधुनिक होंगे। डूम्सडे एयरक्राफ्ट कैसे काम करता है, किन किन देशों के पास डूम्सडे एयरक्राफ्ट है, ये आगे बताएंगे। लेकिन अमेरिका इतनी फुल प्रूफ तैयारी क्यों कर रहा है, तो जरा इसे भी समझ लीजिए।
अमेरिका और रूस दुनिया की दो महाशक्तियां हैं। दोनों में अक्सर होड़ लगी रहती है। रूस इस वक्त यूक्रेन के मोर्चे पर उलझा हुआ है। जंग में यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जिससे रूस की कमर तोड़ी जा सके। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम हैं, तो दूसरे नंबर पर अमेरिका है। दोनों देशों के पास विध्वंसक मिसाइल्स भी हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं। और यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे रहते हैं। जंग जैसे हालात में जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार दावा कर रहे हैं, उनके ओरेश्निक मिसाइल की बात कर रखे हैं। पुतिन दावा कर रखे हैं, ओरेश्निक का जवाब दुनिया के पास नहीं। रूस और यूक्रेन जंग के बीच में ही पुतिन की सेना ने इस मिसाइल को डेवलप किया है और बिना परमाणु वॉरहेड के यूक्रेन पर दागा था, जिससे तबाही मच गई थी। पुतिन की सेना इस मिसाइल का लगातार टेस्ट करने की बात कर रही है, जिससे यूक्रेन परेशान है और अमेरिका टेंशन में। रूस के जखीरे में ऐसी मिसाइल का भंडार है और सबसे खतरनाक तो रूस की स्काईफॉल मिसाइल है। अंतरिक्ष से प्रहार, दुश्मनों में हाहाकार। ये रूस का वो शाहकार है जो अंतरिक्ष से ही धरती के किसी भी कोने को तबाह करने का मादा रखता है। रूस की इस मिसाइल से सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस की ये परमाणु मिसाइल कई साल तक अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा सकती है, वहीं से अटैक कर सकती है। पुतिन एक बटन दबाएंगे और इस मिसाइल को जिस भी कोने में अटैक करने का आदेश मिलेगा, ये मिसाइल धरती के उस हिस्से को पल भर में नेस्तनाबूद कर देगी। रूस ने इस मिसाइल को 9M730 बुरेवेस्निक नाम दिया है, लेकिन नेटो ने इस मिसाइल को स्काईफॉल नाम दिया है। ये सब सोनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम से लैस होगी। ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। इस मिसाइल को लेकर दावा तो यहां तक है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्काईफॉल मिसाइल लगभग अनिश्चित वक्त तक अंतरिक्ष में रह सकती है, वहीं से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस की डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगी, ये मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है। सोचिए, रूस की ये मिसाइल कितनी विनाशकारी है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश घबरा रहे हैं। खौफ का माहौल है। रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन नेटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके। अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपसे 4 ऐसे हथियार हैं जो तबाही के लिए तैयार है। ये 4 जो हम यहां आपको दिखा रहे हैं और सीरियल वाइज हम आपको इनको बताएंगे। नंबर 1 RS-28 सरमेट, नंबर 2 एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 3 टोपोल M मिसाइल और नंबर 4 यास मिसाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं RS-28 सरमेट की। अब क्या है RS-28 सरमेट? इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। इसके अलावा इसकी ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें तो 18,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। और क्षमता की बात करें तो वॉरहेड क्षमता इसकी 10 परमाणु बम ले जाने की है। अब बात करते हैं नंबर 2 मिसाइल यानी कि एवनगार्ड मिसाइल की। इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। इसकी ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें तो 6,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। इसके अलावा वॉरहेड क्षमता की बात करें तो 6 परमाणु बम तक ये ले जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी मिसाइल यानी कि टोपोल M मिसाइल की। इसकी अगर हम स्पीड और रेंज की बात करें तो इसकी स्पीड है 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 10,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है और 1 परमाणु बम ही ले जाने में ये सक्षम है। अब बात करते हैं यास मिसाइल की। यास मिसाइल किस तरह से काम करती है, क्या है इसकी स्पीड इसकी है 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी ऑपरेशन की अगर बात करें ऑपरेशनल रेंज की तो ऑपरेशनल रेंज है 12,000 किलोमीटर की अगर हम यहां पर बात करें तो वो इसकी ऑपरेशनल रेंज है। इसके अलावा 6 परमाणु बम ले जाने में ये सक्षम है। सोचिए, रूस के जखीरे में कितनी प्रलयकारी मिसाइल्स हैं जो धरती के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती है। रूस की ये सभी मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हैं।
अगर रूस एटमी हमला कर दे तो धरती पर तबाही मच जाएगी। अमेरिका के कमांड सेंटर को पल भर में तबाह कर सकती हैं रूसी मिसाइल्स। अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो अमेरिका कैसे उसको टैकल करेगा? अगर धरती पर रूसी मिसाइल्स तबाही मचा दें तो अमेरिका कैसे जवाब देगा? कैसे रूस पर पलटवार करेगा? उसी के लिए अमेरिका पुतिन की सोच से भी 2 कदम आगे की सोच रहा है, उसे प्लान कर रहा है। मौजूदा वक्त में अमेरिकी एयरफोर्स के पास जो डूम्सडे एयरक्राफ्ट बोइंग E-4B वो कैसा है उसे समझ लीजिए। E-4B 231 फीट लंबे प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है। यह अमेरिका का एडवांस्ड एयरबोर्न कमांड पोस्ट है, यानी युद्ध की स्थिति में इस प्लेन के जरिए अमेरिका की सेना को हवा में रहते हुए कमांड दी जा सकती है। अमेरिकी वायुसेना इसे ऑपरेट करती है। इस एयरक्राफ्ट में 3 डेक होते हैं। मेन डेक में कमांड वर्क एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम, ब्रीफिंग रूम, ऑपरेशन टीम वर्क एरिया, रेस्ट एरिया और कम्युनिकेशन एरिया होता है। ये प्लेन इतना बड़ा है कि इसमें 112 लोगों के बैठने की जगह है, जिसमें एक ऑपरेशन टीम, क्रू मेंबर्स, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस टीम और कम्युनिकेशन टीम के लोग शामिल हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के पास जो E-4B है उसको उड़ान के दौरान ही हवा में रिफ्यूल किया जा सकता है। इसकी वजह से ये लगातार लंबे वक्त तक हवा में ही रह सकता है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ये प्लेन लगातार 35 से ज्यादा घंटों तक उड़ान भरता रहा है और भर सकता है। अमेरिका इसे ऑपरेट करने के लिए हर घंटे 1.2 करोड़ रुपए खर्च करता है। ये बेहद ही कॉस्टली है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी बेहद अहम है। अमेरिकी डूम्सडे एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो वो कितना ताकतवर है ये हम आपको यहां पर बताने की कोशिश करते हैं। E-4B जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर परमाणु हमले का किसी तरह का कोई असर नहीं होता। विमान में बैठे लोगों का ये रेडिएशन से भी बचाता है। विमान में खिड़कियां नाम मात्र की होती हैं। प्लेन में कई सैटेलाइट डिश और एंटीना लगे होते हैं। जो जहाज हैं, युद्धपोत हैं, पनडुब्बियां हैं, उनको निर्देश दिया जाता है। और अगर किसी तरह से कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेना को हवा में ही निर्देश दे दिए जाते हैं। वो कमांड उनको वहीं मिल जाती है और फिर उसी तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर पूरा कमांड सेंटर होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री करते हैं इसका इस्तेमाल। अमेरिकी एयरफोर्स के पास ही डूम्सडे एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि नेवी के पास भी E-6B डूम्सडे एयरक्राफ्ट है। इस विमान से नेवी के शिप और सबमरीन को अमेरिका आपातकालीन स्थिति में कंट्रोल कर सकता है जब दुश्मन का हमला उसके नेवी पर हो। लेकिन अमेरिका नेवी और एयरफोर्स दोनों डूम्सडे एयरक्राफ्ट को अपडेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका के पास ही डूम्सडे एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी एयरफोर्स के पास E-4B डूम्सडे एयरक्राफ्ट है, जबकि नेवी के पास E-6B डूम्सडे एयरक्राफ्ट है। वहीं दूसरी तरफ रूस के जखीरे में भी इल्यूशन IL-80 डूम्सडे एयरक्राफ्ट है। वर्तमान समय तक घोषित रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के पास डूम्सडे प्लेन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का E-4B और रशिया का इल्यूशन 80 डूम्सडे प्लेन के रूप में जाना जाता है। और जाहिर है कि डूम्सडे प्लेन एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वॉर प्लेन्स हैं। जाहिर है कि किसी भी ऐसी स्थिति में कि जब ग्राउंड बेस्ड कमांड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त हो चुका हो, तो ऐसे में जो एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर जो डूम्सडे प्लेन जिनका की कार्य करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। रूस के 200 फीट लंबे डूम्सडे प्लेन को क्रेमलिन इन द स्काई भी कहा जाता है। इस प्लेन को भी उड़ान के दौरान ही रिफ्यूल किया जा सकता है। परमाणु युद्ध होने की सूरत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस प्लेन के जरिए आसानी से हवा में उड़ते उड़ते ही रूस की सेना को कमांड दे सकते हैं और देश पर राज कर सकते हैं।
कमांड देने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जरूरी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन बना रहे। इस काम के लिए इसके ऊपर एक डोंगी और पीछे की तरफ एक बड़ा एंटीना लगाया गया है। इसकी पूंछ में भी एक लो फ्रीक्वेंसी एंटीना लगा है। इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल ले जा रही पनडुब्बियों से कम्युनिकेशन बनाए रखना है। प्लेन के इंजन में ही 2 बड़े इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे हैं, जिनसे प्लेन के अंदर मौजूद उपकरणों के एक्स्ट्रा बिजली का प्रोडक्शन होता है। कॉकपिट के नीचे भी फ्यूल रहता है, जो जरूरत पड़ने पर प्लेन को वापस ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस अपने इस डूम्सडे एयरक्राफ्ट को अमेरिकी खतरे को देखते हुए ये सब कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के जखीरे में वो हथियार भी हैं जिनसे रूस की सेना डरती है। पहला है मिनिटमैन 3 मिसाइल, दूसरा हथियार ट्राइडेंट D5 और तीसरा हथियार है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। अमेरिका के जखीरे में ये वो हथियार हैं जिनसे रूस डरता है। मिनिटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका जमीन के जरिए इस मिसाइल से हमला कर सकता है। इसकी रेंज 10,200 किलोमीटर है, तो वहीं ये 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों पर हमला कर सकती है। ट्राइडेंट D5 सबमरीन मिसाइल है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और ये अपने साथ 2800 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल अमेरिका की वॉरशिप पर तैनात है। इस मिसाइल से 2170 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को तबाह किया जा सकता है। इसकी स्पीड 880 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अमेरिका की ये वो विध्वंसक मिसाइल हैं जो रूस को आसमान से लेकर जमीन और हवा में परेशान कर सकती है। रूसी सेना को परास्त करने का दम अमेरिका के इन मिसाइलों के पास है। लिहाजा अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के खिलाफ परमाणु प्रलय से बचाने वाले वायु रक्षक को आधुनिक और विध्वंसक बनाने में जुटे हैं, जिससे इमरजेंसी हालात से निपटा जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।